आप देख सकते हैं कि गुलर के वृक्ष के ऊपर कितने फल लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में गुलर के फल लगे हैं और सारी जो हमारी बकरियां हैं इनका कुछ बकरियों फल बिन के जा चुकी हैं चुन के, और कुछ अभी चुनने में लगी हुई हैं। तो गुलर के काफ़ी अच्छे फ़ायदे होते हैं बकरियों में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं बकरियों में। आपको इन फ़ायदों को वीडियो में आगे हम बताते हैं। गुलर के बारे में, ये आज गुलर का वृक्ष है, देख सकते हैं विशालकाय वृक्ष है। इसमें सारी बकरियां आई हुई हैं, इसके फल बिनने में जुटी हुई हैं। देख सकते हैं कि ये फल पड़े हैं, ये देख सकते हैं बकरी खा रही हैं, ये देख सकते हैं। इसी तरह सारी बकरियां फल यहाँ खाने में जुटी हुई हैं। आपको इधर से दिखाते हैं, इस साइड से। ये देखिए यहाँ पर सब बकरियां खाने में जुटी हुई हैं। ये देख सकते हैं बड़े ही चाव से गुलर के वृक्षों को के फल यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो गुलर के फल भी खाती हैं और पत्तियाँ भी खाती हैं। ये ठंडक पहुँचाती हैं, अंजीर की तरह इसमें भी ताकत होती है। तो बकरियाँ जब ग्रेजिंग एरिया में होती हैं तब ये आपको नज़ारा दिखता है कि जितनी भी बकरियां हैं आपको इस प्रकार के फलों से खाती हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब बिन के खाती हुई नज़र आएंगी। तो अब हम बात कर रहे हैं बकरियों में आने वाली समस्याओं में जो बारिश में आती हैं, उन समाधान के बारे में हम देखेंगे। तो बारिश में सबसे पहले बकरियों का हमारा पहला है कि उन्हें सबसे पहले प्राथमिकता देनी है कि जैसे भी बारिश आए तो उससे पहले हम उनका टीकाकरण करा लेंगे। टीकाकरण में सबसे मेन 3 टीके होते हैं, और तो ना के बराबर ही बीमारी फैलती है बकरियों में। एक होती है ईटी। ईटी में 2 प्रकार के होते हैं, एक सी टाइप का, एक डी टाइप का। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बकरियों में पीपीआर जो साल भर चलने वाला बीमारी होता है, और ईटी, 2 ऐसी बीमारियां होती हैं साल भर चलने वाली बीमारियां होती हैं। एफएमडी जो बीमारी होती है वो बारिश के समय ही आती है, बारिश के बाद ही आती है, बारिश से ही संबंधित ये बीमारी होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि बारिश से संबंधित जो बीमारी है एफएमडी है, आप एफएमडी से बकरियों को अवश्य बचा लेंगे। बचाने का कारण ये है कि बकरियों में एक गंभीर बीमारी होती है। इसमें बकरियों के मुंह में छाले आ जाते हैं और पैरों में भी छाले आ जाते हैं। इस बीमारी का ही नाम है मुंह पका खुरपका। काफ़ी ख़तरनाक ये बीमारी बन जाती है कभी कभी बारिश के समय पर, क्योंकि उस समय सर्द नमी भी होती है, और बकरियों को उनका जो बाड़ा है थोड़ा हमें उस हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ता है, सभी मौसम के अनुसार, सर्दी, गर्मी और बरसात। मेन है बरसात, बकरियों का बाड़ा इस तरह बनाए कि वो भीग ना पाए। अगर भीग गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी हो जाती है बकरियों में। जो आप ध्यान रखेंगे तो उस तरह का बाड़ा डिज़ाइन करें कि उसमें पानी की बौछार जाए। तो उसमें आप क्या करें कि उसकी निकासी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। उस समय उसके चारा परिवर्तन पर ध्यान देंगे कि जो फीड परिवर्तन होता है वो उच्च क्वालिटी का रखेंगे। फीड इम्यूनिटी पावर का होना चाहिए कि जो उसे पौष्टिकता प्रदान करे, साथ में उसे बीमारी से बचाए। कि इसमें सावधानियां क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले सावधानियों में ये देखेंगे कि उन्हें सूखा चारा ज़्यादा खिलाएंगे। सूखे चारे में वो भी दलहनी चारा होना चाहिए। दलहनी चारे में कौन से आते हैं, जैसे आपका मूंगफली का हो गया, मटर का हो गया, चने का हो गया, उड़द का हो गया, मूंग का हो गया, अरहर का हो गया, मसूर का हो गया। इस प्रकार के चारे होते हैं। लेकिन आपको उस समय ध्यान रखना होगा
कि जैसे गर्म तासीर के जो ही सूखे दलहनी चारे ना खिलाएं, दलहनी चारे खिलाएं। तो उसमें दलहनी चारों में सूखे में सबसे मेन आपको अरहर का, मसूर का और मूंगफली का, ये 3 चारे आपको उस समय विशेष तौर पर ध्यान देना होगा जब ये बीमारी फैले कि ये खिलाएं। इसके बाद उसमें पानी की व्यवस्था अच्छी करें, साफ़ सुथरा पानी बरसात में शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद जो हरा चारा खिलाया जा रहा है उस पर ध्यान रखना होगा। जो हरा चारा है वो आज काट के लाओ, उसे कल खिलाना है, मतलब उसे 24 घंटे के बाद ही खिलाना है बरसात के सीज़न में। ये आप ध्यान रखेंगे। बकरियों के केस में ऐसे आप बरसात और ठंड के दोनों मौसम में कर सकते हो कि आज लाओ और उसे कम से कम 24 घंटे बाद उसे चारा खिला सकते हो। 2 कारण, क्योंकि उस समय जो बैक्टीरिया होते हैं बारिश होने के कारण, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं फसल पर और वहाँ पर मल मूत्र त्याग कर देते हैं, जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के रूप में जानवरों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि इस तरह चारा खिलाएंगे कि आज का जो चारा होगा उसे आपको कल खिलाना होगा, तभी आप इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। ये मेन है। और बकरियों को जो भी चारा दिया जाए, इसमें बकरियों में जो चारा दिया जाए उनमें से FMD रोग से बचने के लिए दलहनी हरा चारा होना चाहिए। दलहनी हरा चारा में प्रोटीन होती है जो, और विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स भी चारा होता है। दलहनी चारे में फाइबर ज़्यादा होता है आपका। तो हमें दोनों को मिक्सन देना चाहिए कि जिससे प्रोटीन से भरपूर बकरियों को इम्यूनिटी पावर जनरेट होती रहे। हमें बकरियों को इम्यूनिटी पावर से ही बचाना है। जब ये रोग फैल जाए तो उससे बचाव कैसे करेंगे? छोटा सा बचाव है, उसमें से शुद्ध हल्दी का तेल लेंगे आप, उसमें जितना तेल लेंगे उतना हल्दी पाउडर जो शुद्ध गांठ होती है उन्हीं को क्रश कराएं, पिसा लें, जो उनकी गांठ होती है हल्दी का, उसी का लेप लगा के और हल्का नमक मिला के उसमें और उनके ओठों में, मुंह में लगा दीजिए, जिससे उनका वो एंटीबायोटिक का काम करता है और बकरियां अंदर उसे चाटती हैं, इम्यूनिटी पावर जनरेट होती है। और कई मार्केट में आती हैं दवा, उनका भी सेवन करा सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। तो FMD से बचने के लिए आप बहुत आसान तरीका है कि FMD से कैसे बचा जा सकता है।